एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेक क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड थे बैठ करके डिनर कर रही थी। तभी वो अपने डैड की तरफ देखती है, जिनका नाम किम नामजुन था। नामजुन बोलते हैं, क्या हुआ ते बोलती है, डैड कल मेरा डांस कंपटीशन है, आप देखने आएंगे ना। ये सुन करके नामजुन ते की तरफ देखते हैं और फिर जिमिन से पूछते हैं, जिमिन कल तुम्हारा भी डांस कंपटीशन है ना। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि नहीं डैड, कल मेरा डांस कंपटीशन नहीं है, कल के बाद दूसरे दिन मेरा डांस कंपटीशन है, क्योंकि हम दोनों का डेज अलग अलग दिनों पर रखा गया है। ये सुन करके जिन से नामजुन बोलते हैं कि जिन तुम चली जाना, क्योंकि मैं कल नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मेरा कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन करके जिन बोलती है कि मेरा तो कल एक चैरिटी इवेंट है, इसलिए मैं भी नहीं जा पाऊंगी। जिमिन तुम ते के साथ चली जाना। ये सुन करके ते बोलती है, कोई जरूरत नहीं है किसी के आने की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते अपना खाना खत्म करती है और अपने रूम में आ जाती है। ते अपने अंकल जेहोब के पास कॉल करती है। जेहोब बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जेहोब बोलता है कि अंकल मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, कल मेरे साथ आप चलेंगे, कल मेरा डांस कंपटीशन है। ये सुनकर के जेहोब बोलते हैं कि कल मैं जंकुक को भेज दूंगा, क्योंकि मैं नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर के ते बोलती है कि अंकल आपको क्या हुआ है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर के जेहोब, जो कि जंकुक के डैड थे, वो बोलते हैं, कल छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं कल नहीं जाऊंगी, कल मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। ये सुनकर के वो बोलते हैं, नहीं पहले तुम अपने कंपटीशन पर ध्यान दो, फिर तुम मुझसे मिलने आ जाना। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है अंकल, मैं जरूर जीतूंगी। ऐसा बोलते हुए ते स्माइल करती है। तब जेहोब बोलता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ही कल काम करना है, इसलिए आराम से सो जाओ और ज्यादा सोचो मत। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है अंकल। जिसके बाद ते कॉल कट कर देती है। तभी आई बोलती है, क्या हुआ, किसका कॉल था। तब जेहोब बोलता है कि ते का कॉल था, वो कल उसका डांस कंपटीशन है, वो मुझे देखने के लिए बुला रही थी। ये सुनकर के आई बोलती है, लेकिन ते के पास तो उसके मॉम डैड हैं, फिर वो आपको क्यों बुला रही थी। ये सुनकर के जेहोब बोलता है, तुम्हें तो पता ही है कि नामजुन और जिनको सिर्फ ते जिमिन ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनकी बड़ी बेटी है और साथ ही साथ उनकी सगी औलाद भी है, इसीलिए उन्हें सिर्फ जिमिन से फर्क पड़ता है। ते उनके सामने अगर मर भी जाए तो वो ते का फिक्र नहीं करेंगे, और मुझे पता है कि वो इसीलिए ते के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए ते ने मेरे पास कॉल किया होगा कि वो मैं उसके साथ जाऊं, क्योंकि वो भी बच्ची है और वो भी अपने फैमिली का साथ चाहती है। ये सुनकर के आयु बोलती है, ठीक है तो मैं कल चली जाऊंगी, आप फोन करके बता दीजिए। ये सुनकर के जेहोब बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जेहोब ते के पास कॉल करते हैं, लेकिन ते जो कि अभी वॉशरूम में होती है, तो वो तुरंत ही आकर के कॉल उठाती है और बोलती है, हाँ अंकल बोलिए। तब जेहोब बोलता है, बेटा जंकुक तो नहीं, लेकिन आयु जरूर जाएगी, वो तुमसे मिलना चाहती, वो बहुत दिन हो गया ना तुमसे मिली नहीं है, इसलिए वो तुमसे मिलना भी चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ जाएगी। ये सुन करके तो ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ते वो बोलती है, क्या आंट आपके पास है। तो बोलती हाँ। जिसके बाद जेहोब तुरंत ही वो कॉल आयु को देते हैं। आयु बोलती है, बेटा तुम कैसी हो। ये सुनकर के ते बोलती है, आंट मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और आप कैसी हो। ये सुनकर के ते बोलती है, आयु बोलती है, मैं भी ठीक हूँ, और तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हें बहुत सारा काम करना है और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारा साथ देने के लिए। ये सुनकर के ते बोलती है, थैंक यू आंट। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है और इसके बाद ते बेड पर लेट जाती है और बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही ते सो जाती है। सुबह होती है और ते अपना सब कुछ पैक करती है और वो घर से निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए, और दूसरी तरफ आयु भी कॉलेज के लिए निकल चुकी होती है। लेकिन तभी आयु के पास कॉल आता है डॉक्टर का कि आपके हस्बैंड का एक सर्जरी करना होगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर साइन करने के लिए आना होगा। ये सुनकर के आयु बोलती, अब मैं क्या करूँ, मैं जंकुक को कॉल कर देती हूँ। ऐसा बोलते हुए
जल्दी से आयो जंकुक के पास कॉल करती है और बोलती है, जंकुक तुम कॉलेज चले जाओ ते के साथ, क्योंकि ते अकेले ही कॉलेज गई है और आज उसका डांस कंपटीशन है, इसलिए उसको सपोर्ट के लिए चले जाओ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, लेकिन मॉम मेरा आज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन करके आय बोलती है, लेकिन बेटा वो अकेली है, उसके मॉम डैड भी उसके साथ नहीं है, प्लीज मेरी बात मानो। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है मॉम मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप डैड के पास रहिए। ऐसा बोल करके जंकुक कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जंकुक जल्दी से मीटिंग खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मीटिंग जो कि टाइम बढ़ती ही जा रही थी। ये देख करके जंकुक बोलता है, मैं क्या करूं, मैं इस मीटिंग को भी नहीं कैंसिल कर सकता है और मैं वहां पर जाऊं कैसे। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि स्टेज के बैक एरिया में होती है और वो रेडी हो रही होती, तभी वहां पर जिमिन आती है और जिमिन बोलती है, तुमने क्या सोचा था कि तुम डांस करोगी और मेरी जगह ले लोगी, तुम कभी भी मेरा जगह नहीं ले पाओगी और मैं तुम्हें ऐसा लेने भी नहीं दूंगी। तुमने मेरा मॉम डैड छीना, मैं अपना जगह तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। ये सुनकर के ते बोलती है, मैंने तुम्हारा मॉम डैड नहीं छीना है, वो लोग कभी भी अपनी बेटी मुझे समझे ही नहीं। गाँव से मुझे लेकर तो आ गए, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे अपना समझा नहीं। मेरी प्रॉपर्टी उन्होंने रख ली, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सब कुछ मेरा ले लिया, लेकिन मैंने सोचा कि वो सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्यार देंगे, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो सका। तुम्हारी कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ मेरे डैड का था, लेकिन तुम लोगों ने वो सब कुछ लेने के बाद भी मुझसे थोड़ा सा प्यार नहीं किया। ऐसा बोलते हुए ते जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, वो सब कुछ मेरा था, मेरे डैड का था, ना कि तुम्हारा था, और तुम एक कंगाल बाप की कंगाल बेटी हो। ऐसा बोलती हुए ते जिमिन ते को धक्का दे देती है। ते नीचे गिर जाती है और वो जिमिन को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। टीचर बोलते हैं, ते क्या कर रही हो। ते बोलती कुछ नहीं सर। जिसके बाद टीचर बोलते हैं, ते चलो तुम्हारे डांस का टाइम हो चुका है। जिसके बाद ते स्टेज पर आ जाती है और वो अपना डांस करना स्टार्ट करती है। वो बहुत अच्छे से डांस करती है, लेकिन वहाँ पर जिमिन भी होती है। जिमिन बोलती है, ते तुम नहीं जीत सकती, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, तुमने मेरा सब कुछ छीना है, मैं तुम्हें ये ट्रॉफी नहीं लेने दूंगी। कल का कंपटीशन आज के कंपटीशन से ही कंपेयर किया जाएगा और अगर तुम आज जीत गई तो कल मुझे ये ट्रॉफी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते हुए वो जिमिन ते के पैरों के नीचे कुछ कांच जैसा डाल देती है और ते जो कि गिरने वाली थी, लेकिन वो अपने दूसरे पैर पर बच जाती है। लेकिन कुछ देर तक और डांस करती है, लेकिन अचानक से उसके पैर के नीचे एक और कांच आ जाता है, जिसकी वजह से ते तुरंत ही नीचे गिर जाती है और वो मोटा सा कांच जो कि ते के पैर में चुभ जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर और सभी लोग भाग कर आते हैं और वो ते का ये हालत देख करके बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और सभी से पूछते हैं कि ये स्टेज पर कांच किसने फेंका है, लेकिन कोई भी वहाँ पर जवाब नहीं था किसी के पास। ये देख करके प्रोफेसर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ते एक बहुत बड़ी फैमिली से आती थी। ते के बारे में कोई नहीं जानता था कि क्या उसकी फैमिली में कोई उसे प्यार ही नहीं करता, इसलिए सभी लोग ये जानते थे कि वो किम नामजून की बेटी है और वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे कॉलेज को नुकसान हो जाएगा, इसलिए जल्दी से ते को उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। दूसरी तरफ जंकुक जो कि कॉलेज पहुंच चुका था और वो ते का परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां पर आ चुका था, लेकिन वो कुछ लोगों को एम्बुलेंस में जाते हुए देखता है तो वो एक स्टूडेंट से पूछता है कि ये क्या हुआ है, ये सभी लोग यहाँ पर भाग क्यों रहे हैं। तभी वो स्टूडेंट बोलता है वो किम त्योंग को चोट लग गई है, इसलिए उसे सब लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर के जंकुक भी उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल आ जाता है और वो वही हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर ते को चेक करते हैं और वो बाहर निकलते हैं, जहाँ पर जंकुक भी होता है। जंकुक आगे आते हुए बोलता है कि डॉक्टर उसे क्या हुआ है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर जॉन वो अब शायद कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पैर के अंदर बहुत हद तक अंदर वो कांच चुभ चुका है और साथ ही साथ उन्हें बहुत डेंजरसली चोट भी लगी है, क्योंकि उनकी पैर भी फिसल चुका था। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि क्या वो ठीक तो हो जाएगी ना, उसे ज्यादा और कहीं तो चोट नहीं लगी है। तो वो बोलते हैं नहीं, और कहीं भी चोट नहीं लगी है। ये सुन करके प्रोफेसर बोलते हैं अब हम उसके फादर को क्या जवाब देंगे। ऐसा बोलते हुए बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तभी वहाँ पर किम नामजून और
जिन भी आ जाते हैं और साथ ही साथ जिमिन भी होती है। जिमिन तो अपने मन में बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और दूसरी तरफ जंगकुक जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी नामजुन बोलता है कि डॉक्टर क्या हुआ मेरे बेटी को। ये सुन करके वो बोलते हैं कि सर उनका पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है, अब वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगी। ये सुन करके तो नामजुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने उससे कितनी बार कहा था डांस मत करो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन वो मेरी बात कभी भी नहीं मानती है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ये उसकी गलती नहीं थी, वहाँ पर किसी ने चालाकी की है और मैं जानता हूँ कि वो किसने किया होगा और मैं इसका पता जल्दी लगा लूंगा और पूरे सबूत के साथ, और फिर मैं उसे पनिश करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक जिमिन की तरफ देख रहा होता है। जिमिन ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है। फिर जिमिन सोचती है कि वहाँ पर कोई कैमरा या कुछ छोड़ो ना था कि कोई पता लगा पाएगा कि वो कांच मैंने फेंका था। ऐसा सोचते हुए जिमिन शांत हो जाती है। तभी जंगकुक अंदर आता है तो ते अपने पैरों को लेकर के रो रही होती है। तो जंगकुक बोलता है ते शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पैरों का इलाज कराऊंगा, तुम फिर से ठीक हो जाओगी। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं, मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी, मैंने भी डॉक्टर की बात सुनी है, डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी और मैं कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते तुम कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हारा हाथ तो है ना, तुम पेंटिंग तो करती हो अच्छा से ना, तुम पेंटिंग बनाना। ये सुनकर के ते बोलती नहीं, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर के जंगकुक ते को शांत कराता है। तब तक वहाँ पर जेहोप और आयु आ जाते हैं। जेहोप को जो इतना सारा चोट लगा था, लेकिन वो ते की बारे में सुनकर के वो वहाँ पर आ जाता है। जेहोप को देखती है तो उठ करके जेहोप के पास जाना चाहती थी, लेकिन जेहोप जो कि व्हील चेयर पे होते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं। बोलते हैं बेटा शांत हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारे अंकल है ना, तुम्हारा इलाज कराएंगे। तभी वहाँ पर नामजुन आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि डांस करना बंद कर दो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर के ते बोलती है डैड इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अच्छे से डांस किया था, लेकिन वहाँ पर किसी ने कांच फेंक दिया था जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी और मेरा पैर भी फिसला और उसकी वजह से मुझे दोबारा चोट लग गई। ये सुन करके नामजुन बोलता है जब तुम डांस कर नहीं पाती तो तुम्हारे साथ तुम 10 बहाने मत बनाया करो और तुम अब आज के बाद हमारे घर में मत आना, क्योंकि हम एक अपाहिज को पाल करके अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये सुन करके ते बोलती है डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जिन बोलती है हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, वैसे भी तुम्हारी कोई भी लगती नहीं हो, आज तक हमने बहुत तुम्हें खिला पिला लिया, अब तुम्हारा हम काम भी नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हुए जिन अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जिमिन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक बोलता है तुम शांत हो जाओ, आज से तुम हमारे घर रहोगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ते बोलती है लेकिन जंगकुक बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा डैड, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो नामजुन जेहोप बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, आज से ते हमारे साथ रहेगी। आय बोलती है कि तो मैं ते के लिए रूम तैयार कराती हूँ, ते तुम जल्दी से ठीक होकर के घर आ जाओ, फिर हम लोग वहीं पर रहेंगे और तुम आपको भी रेस्ट करना चाहिए, आपका भी यहीं पर मैं बेड लगवा देती हूँ। ये सुन करके जेहोप बोलता हाँ मैं अपने बेटी के साथ ही रहना चाहती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर से कह करके जेहोप को उसी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं, 1 महीने बीत चुके थे। अब ते पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो चल नहीं पाती थी और जेहोप तो पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। ते को लेकर के सभी लोग घर आ चुके होते हैं। जंगकुक ते का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। इस बीच में ते को जंगकुक से प्यार हो जाता है, लेकिन ते सोचती है कि मैं जंगकुक की लाइफ में एक बर्डन नहीं बनना चाहती। ऐसा बोलते हुए ते सोचती है मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं इन लोगों पर कितना ज्यादा बोझ करूंगी, वैसे भी 2 महीने से तो मैं यहीं पर हूँ। ऐसा सोचते हुए ते जो कि बहुत ज्यादा ही टेंशन ले रही होती है और वो अपने व्हील चेयर के साथ ही वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक ते के रूम में आता है और बोलता है ते तुम कहाँ पर हो, लेकिन उसे ते नहीं मिलती। तो वो बाहर इधर उधर खोजने लगता है, लेकिन ते जंगकुक को कहीं नहीं मिलती। तभी जंगकुक अपनी मॉम से पूछता है मॉम आपने ते को देखा है। तो ये सुन करके आई बोलती है नहीं जंगकुक मैंने ते को नहीं देखा है। तभी वहाँ पर जेहोप आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ जंगकुक। जंगकुक बोलता है डैड आपने ते को देखा क्या। तो बोलते हो सकता है वो गार्डन एरिया में, चलो। ऐसा बोलते हुए वो लोग गार्डन में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ते नहीं होती। वो लोग बहुत देर तक घूमते हैं और खोजते हैं, लेकिन उन्हें ते नहीं मिलती। ऐसा
वो लोग सोचते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो लोग सीसीटीवी रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर चेक करने लगते हैं। तब तेको वो घर से बाहर जाते हुए देखते हैं। ये देख करके जंगकुक बोलता है कि पक्का वो कुछ उल्टा पलटा सोची होगी या किसी ने कुछ कहा होगा, तभी वो घर छोड़ करके गई होगी, नहीं तो और कोई वजह नहीं हो सकता उसके घर छोड़ के जाने की। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने डिटेक्टिव पास कॉल करता है और बोलता है जल्द से जल्द पता लगाओ कि ते कहाँ पर है। ये सुन करके वो डिटेक्टिव बोलता है सर मैं मेरे आंखों के सामने ही है, अभी वो एक रोड की दूसरी साइड पर खड़ी है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तुम कहाँ पर हो? तो बोलते हैं कि मैं ये केटीएच मॉल के पास हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तुम उसके पर नजर रखना, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने डैड की तरफ देखता है, बोलता है डैड आप मेरे साथ चलिए, आप ही ते को समझा सकते हैं। ये सुन करके जेहो बोलता है नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, इस बार तुम्हें समझाना है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, मैं जानता हूँ। ये सुन करके जंगकुक बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है डैड आप ये क्या कह रहे हैं? तब जेहो बोलता है क्योंकि मैंने उसकी आंखों को पढ़ा था, मैं उसके आंखों से पढ़ करके बता सकता हूँ उसे कब क्या चाहिए, और मैंने उसके आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार देखा था और मैं तभी समझ जाना चाहिए था कि ते कुछ गलती ही करने वाले होगी, क्योंकि वो तुम अपने आप को हमारी फैमिली पर बर्डन समझती है, क्योंकि उसकी फैमिली उसके मदर फादर ने सब कुछ अपना इन्हें इसलिए दे दिया ताकि ये उनकी बेटी को ध्यान रखे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये ते को ही इस दुनिया से निपटाने की कोशिश में थे। इसलिए ते सोचती है कि हम उसकी लाइफ में, वो हमारी लाइफ में एक बर्डन है, इसलिए वो हमें छोड़ करके चली गई है, अब तुम्हें ये सब कुछ संभालना होगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन डैड मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी लाइफ में बर्डन नहीं है। तो बोलते हैं अब ये हमें नहीं उसे बताना, जल्दी जाओ और उसे लेकर ही आना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है डैड। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपनी कार लेता है और जल्दी वहाँ के लिए निकल जाता है और जल्दी जंगकुक वहाँ पर पहुँच भी जाता है। ते जो कि एक कार के सामने आकर के सुसाइड करने की कोशिश में थी, लेकिन तब तक वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बोलता है ते, चिल्ला करके ते पीछे मुड़ती है और वो जंगकुक को देखती है। जंगकुक को देख करके ते और भी ज्यादा स्पीडली अपने ला करके ते पीछे मुड़ती है और वो जंगकुक को देखती है। जंगकुक को देख करके ते और भी ज्यादा स्पीडली अपने व्हील चेयर को भगाने लगती है। तब तक उधर से डिटेक्टिव आ जाता और इधर से जेहोब जो अपनी तरफ खींच लेता। डिटेक्टिव बोलता मैम आप ये क्या कर रही थी? जंगकुक ते को खींच करके एक तमाचा मारता और बोलता पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसा कुछ भी मत करना, तुम जान देने की कोशिश कर रही थी। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं इस फीलिंग को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तुम्हें इस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए किसने कहा है? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ये सुन करके ते बोलती है लेकिन जंगकुक बोलता है कि मैं अब उन्हें पनिश करना चाहता था जो तुम्हें इतना हर्ट किए हैं, लेकिन तुम तो पहले ही हार मान चुकी हो। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक बोलता हाँ मुझे पता चल चुका है कि इस सब कुछ पीछे कौन है, अब तो मेरे साथ घर चलो। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन जंगकुक बोलता अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हें तो अब मुझे लगता है कि मुझे जंजीरों से तुम्हें बांध कर रखना पड़ेगा तभी तुम सुधरोगी। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक बोलता है क्या जंगकुक अब चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को लेकर के घर आ जाता है और जो ते के पास आते हैं। ते बोलती है कि अंकल मुझे माफ करना। जेहोब बोलता है मुझे डैड बोलो बेटा, जब तुम्हें जंगकुक की शादी करने वाली तो तुम्हें तुम्हारा भी डैड हुआ ना। ये सुन करके ते शर्मा जाती है, आई बोलती है और मुझे मॉम बोलना। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ही ते के पास आ जाते हैं। जंगकुक बोलता है चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता, उसे बेड पे फेंकते हुए बोलता है तुम अभी भी नहीं सुधरोगी ना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक डोर को क्लोज कर देता और उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगता, वो भी जफली और डीपली। जंगकुक ये कर रहा था तो ते बोलती है जंगकुक ये क्या कर रहे हो? जंगकुक बोलता है तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो आज से नहीं बचपन से प्यार करता हूँ। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बहुत ज्यादा डीपली और पैशनेटली किस कर रहा होता, उसके नेक पर बाइट कर रहा होता है जिसकी वजह से ते मौन कर रही होती है। जंगकुक बोलता है कि क्या हुआ? तो ते बोलती है जंगकुक ऐसा मत करो मुझे पेन हो रहा था। जंगकुक
जंगकुक बोलता है नहीं, तुम्हें अब तो सबक सिखाना पड़ेगा, तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती हो, कभी भी मुझे छोड़ के जाने की कोशिश करने लगती हो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक कर रहा होता है और उनके एक बेबी की तरह बहुत ज्यादा ही बाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ते बहुत ज्यादा प्लेजर और मौन कर रही होती और जंगकुक से उससे छोड़ने के लिए बोल रही होती। लेकिन जंगकुक जो कि ते के पूरी बॉडी पर ही किस के निशान बनाने लगता है और साथ ही साथ उसके साथ इंटीमेट होने लगा होता है। ते बोलती है जंगकुक ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा था। जंगकुक बोलता है नहीं, तुम्हें तो ये पेन मिलना ही चाहिए, तभी तुम समझोगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे ही उनका रोमांस चलता रहता है। कुछ देर बाद जंगकुक ते को छोड़ देता है क्योंकि ते ज्यादा फोर्स को झेल नहीं सकती थी। जंगकुक बोलता है ते मैं तुमसे बच्चा, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के जाने की कोशिश मत किया करो, मेरी जान निकल जाती है। यह सुनकर के ते बोलती है सॉरी जंगकुक, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते अपना कान पकड़ लेती है और दूसरी तरफ हम किम मैंसन में देखते हैं जहाँ पर जिमिन अपने डैड के सामने बैठी होती है। तभी नामजुन बोलते हैं ते जिमिन, मुझे पता चला है कि ते के साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ तुमने किया है, अगर जंगकुक को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है डैड किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि मुझे पता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम जानती हो कि जंगकुक कितना ज्यादा शातिर है और वो तुम्हारे ऊपर उसको पहले से शक है, और अगर उसके शक को यकीन में नहीं बदलना है तो तुम मेरी बातों को मानो और तुम सुगा से शादी करके यहाँ से दूर चले जाओ। ये सुनकर के जिमिन बोलती है लेकिन डैड मैं सुगा को पसंद नहीं करती। तभी नामजुन बोलता है कि अभी तुम पसंद नहीं करती, लेकिन उसके साथ रहते हुए तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन जब तक यहाँ पर रहोगी तब तक वो तुम जंगकुक की नजरों में रहेगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है ठीक है मैं डैड, मैं सुगा से मिलने के लिए और उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर के तो नामजुन खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही मिन फैमिली में कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि मिस्टर मिन, मेरी बेटी आपके बेटे मिन से शादी करने के लिए रेडी है। ये सुनकर के मिस्टर मिन बोलते हैं कि तो ठीक है, कल शादी की बात करने के लिए हम घर आएंगे आपके। ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोलते हुए वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और वो लोग मिन फैमिली में आ जाते हैं। मिस्टर मिन जो कि और उनके बेटे कि मिन युंगी और उनकी हस्बैंड मिसेस मिन, ये सभी लोग वहाँ पर होते हैं। मिन युंगी जो कि जिमिन की तरफ देखते हैं और जिमिन को वो बहुत ज़्यादा ही पसंद कर लेते हैं। तब मिन युंगी बोलते हैं कि डैड मुझे जिमिन पसंद है। ये सुन करके मिस्टर मिन बोलते हैं तो ठीक है, अगर दोनों बच्चों को एक दूसरे पसंद ही है तो हम शादी में क्यों विलम्ब करते हैं, एक हफ्ते बाद की शादी की डेट निकालते हैं ना। ये सुनकर के नामजुन बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और शादी का दिन आ जाता है। मिन युंगी जो कि स्टेज पे खड़ा होता है और वो जिमिन के आने का वेट कर रहा था। जिमिन वहाँ पर आ जाती है और दूसरी तरफ जंगकुक को कॉलेज के एक कैमरे से सारा फुटेज मिल जाता है, किस तरह जिमिन ने वहाँ पर कांच फेंका था और किस तरह ते गिरी थी। और ये सब कुछ देखते हुए जिमिन जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि आज जिमिन की शादी है। ऐसा सोचते हुए जंगकुक तो एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है तुमने मेरे ते का पैर खराब किया था, अब तुम्हारी पूरी लाइफ में खराब करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से निकल जाता है और जंगकुक जल्दी जी हाँ किम मैंसन आ जाता है जहाँ पर जिमिन की शादी हो रही थी। मिस्टर किम जंगकुक को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर ये क्यों आया है। तभी जंगकुक जिमिन के सामने खड़ा हो जाता है। जिमिन बोलता है जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है तुम्हारी शादी का सबसे बड़ा तुम्हें तोहफा देने के लिए आया हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था, उस पे वो उनमें भी ते के मतलब उनके रिलेशन के बारे में दिखाया जा रहा था, सुगा और जिमिन के। लेकिन अचानक से जंगकुक उस चीज की जगह पर वही सब कुछ प्ले कर देता है और ये सब कुछ देखते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सुगा जो कि जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है जिमिन तुम ये कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारी बहन थी। जिमिन बोलती है वो मेरी बहन नहीं थी, वो सिर्फ मैं हमेशा ही हर चीजों को मेरे लिए छीन लेती थी, इसलिए मैंने सबक सिखाया है। ये सुन करके सुगा की तरफ
जिमिन देखती है और ऐसा बोलती है। तभी जंगकुक बोलता है, तो ये सब कुछ हिसाब तुम अब पुलिस वालों को देना, मुझे नहीं। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जो कि जिमिन को पकड़ कर ले जा रही थी। तभी किम नामजुन अपने घुटनों पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, जंगकुक प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे छोड़ दो। जंगकुक बोलता है कि ते को तुम्हारे लोगों ने कितना हर्ट किया है। अब तुमने ते के बारे में क्या सोचा था, तो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में क्यों सोचूं, अब अपना देख लेना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक घर पहुँचता है। तब जिहोब बोलते हैं, जंगकुक तुम कहाँ गए थे। जंगकुक बोलता है, बस कुछ लोगों को पनिश करना था जिन्होंने मेरे ते के साथ गलत किया था, और मैं आज ही ते से शादी करने वाला हूँ और कल मैं ते को लेकर के अब्रॉड जाऊंगा। मुझे ते का इलाज मिल चुका है। ये सुन करके तो जिहोब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। ते और जंगकुक की आज रजिस्ट्री थी। तभी उन दोनों उस पेपर पे साइन करते हैं। तभी वहाँ पर नामजुन और जिन आ जाते हैं। उनके साथ साथ सुगा भी होता है। नामजुन बोलता है कि प्लीज जंगकुक अपना केस वापस ले लो और जिन को जेल से बाहर निकलवा दो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूं, जब तुम्हारी बेटी ने मेरी ते का पैर खराब करने के बारे में सोचा था, उसने क्या मेरे ते के बारे में सोचा था कि उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सुन करके नामजुन बोलता है, वो बच्ची है। तो जंगकुक बोलता है कि मेरी ते तो उससे भी छोटी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया हर एक मोड़ पर। अब मैं आपकी बेटी के बारे में क्यों सोचूं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते का हाथ व्हील चेयर पुश करने लगता है। तभी सुगा जंगकुक को बुलाता है। जंगकुक बोलता है, सुगा मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तुम कितने भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं अपने ते से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता। मैं बचपन से सिर्फ उसके बारे में सोचता आया हूँ और आज मेरी ते सिर्फ उस जिमिन की वजह से चल नहीं सकती है। ये सुन करके सुगा बोलता है, प्लीज जंगकुक मेरे लिए जिमिन को बाहर निकाल दो, ये केस वापस ले लो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अंदर चला जाता है। तभी जिहोब बोलता है कि मैं जंगकुक से बात करूंगा। ऐसा बोलते हुए वो उन सबको बाहर घर भेज देता है। ऐसे दूसरा दिन हो जाता है। जंगकुक जो कि ते के साथ बहुत ज्यादा खुश था और दूसरा दिन होता है। जंगकुक ते को बताता है कि ते हमें आज अब्रॉड जाना है। ये सुनकर के ते बोलते हैं, लेकिन जंगकुक क्यों, तो बोलते हैं क्योंकि आज हमारा शाम का फ्लाइट है और साथ ही साथ हमारा हनीमून के साथ साथ तुम्हारे पैरों का इलाज भी वहीं पर होगा। हम 1 महीने बाद ही वापस आएंगे। ये सुन करके तो ते बोलती है, क्या सच में जंगकुक, तो जंगकुक बोलता हाँ ते। इसके बाद जंगकुक और ते वहाँ से निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद नामजुन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, आपके बेटे ने केस अभी तक वापस नहीं लिया। ये सुनकर के जिहोब बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जंगकुक और ते के जाने के बाद, क्योंकि जिहोब जानता था कि जिमिन वो पागल है, इसलिए उसको इतना बड़ा पनिशमेंट देना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ते अब तो ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए जिहोब पुलिस स्टेशन जाते हैं और जंगकुक के बिहाफ पर वो केस वापस ले लेते हैं। ये जिसके बाद जिमिन रिहा हो चुकी थी और उसके बाद सुगा और जिमिन की फिर से एक रजिस्ट्री शादी होती है और उसके बाद जिमिन सुगा के साथ उसके घर आ चुकी होती है। लेकिन जिमिन जो कि एक नखरे करने वाली इंसान थी, सुगा आप उसके साथ रोमांस तो हर चीज करता था, लेकिन जब खाना या कुछ करने की बारी आती थी तो वो सब कुछ मिसेस मिन को ही करना पड़ता था, क्योंकि मिसेस मिन का मानना था कि हर चीज सर्वेंट से कर सकते हैं, लेकिन खाना एक ऐसा चीज है जो फैमिली मेंबर एक दूसरे लिए खुद बनाए तो वही अच्छा होता है। इसलिए मिसेस मिन कभी भी किचन में मेड को नहीं जाने देती थी। इसलिए आज तक मिसेस मिन खुद खाना बनाते आई थी और यही एक्सेप्ट अपने यानी जिमिन से भी करती थी। लेकिन जिमिन को तो सिर्फ खाना आता था, बनाना नहीं, इसलिए उनके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है। जिसके बाद सुगा जिमिन को लेकर के अलग रहने लगा होता है, क्योंकि मिसेस मिन ने साफ साफ बोल दिया था अगर ये खाना नहीं बनाएगी तो ये मेरे घर में भी नहीं रखती थी। और सुगा जो कि जानता था कि वो अपनी मॉम को हर्ट नहीं कर सकता है और इसलिए वो जिमिन का भी साथ नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसके साथ शादी किया है। इसलिए सुगा जिमिन को लेकर के अलग रहने लगा होता है। जिसके बाद सुगा ने एक भी मेड नहीं रखी थी, क्योंकि उसका मॉम का वो बातें जरूर मानता है। इसलिए सुगा
जिमिन को ही सब कुछ करना पड़ता था, और इसलिए सुगा और जिमिन में कभी कभी झगड़ा भी होता था। लेकिन अब जिमिन सब कुछ समझ चुकी थी, अगर उसे लाइफ में सीखना है तो सब कुछ बेसिक से सीखना होगा। इसलिए सुगा जिमिन अब धीरे धीरे कुछ सब घर का सब कुछ काम करने लगी होती है। और जिसके बाद सुगा जिमिन को बोलता है कि क्या अब तुम वापस चलोगी या यहीं पर रहना है। ये सुनकर के जिमिन बोलती नहीं, मुझे वापस घर जाना है। जिसके बाद सुगा लेकर के वापस मिन मैंशन में जिमिन को आ चुका होता है। जिमिन सबसे माफी मांगती है, जिसको सभी लोग माफ कर देते हैं, और ऐसे ही वो लोग रहने लगे होते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक और ते, जो कि जंगकुक को पता चला था ते प्रेग्नेंट है, ये जान करके तो जंगकुक बहुत ज्यादा खुश हुआ था। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि हम इस बच्चे की वजह से इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, लेकिन डॉक्टर हम इस बच्चे की वजह से क्यों नहीं आप इलाज कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्योंकि ये बच्चा जो इनको मेडिसिन लेनी है उसकी वजह से ये इनकी बॉडी में ब्लड की कमी और बहुत सारी अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हील करेगी और इसी वजह से आपकी बेबी को इससे हर्ट हो सकता है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, आप इलाज शुरू कीजिए, जो होना होगा वो गॉड की मर्जी है। अगर गॉड चाहेंगे हमें इस बेबी को देने के तो वो देंगे, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। ये सुनकर के जंगकुक वो बोलते हैं, तो मतलब कि आपको ये इलाज कराना ही है। तो बोलते हैं हाँ, मैं अपनी वाइफ को सही सलामत देखना चाहता हूँ। बेबी तो बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन मेरी वाइफ का पैर नहीं, ये आखिरी चांस है उसके पास। और मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ जैसे पहले डांस करती थी वो हमेशा ही वैसे ही खुश रहे और डांस करती रहे। ये सुन करके वो बोलते हैं, आपके जैसा हस्बैंड हर किसी को नहीं लाइफ में मिलता। आप बहुत मिसेस किम बहुत ज्यादा ही मिसेस जियोन बहुत ज्यादा ही लकी हैं जो आपके उनके हस्बैंड है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता नहीं, मैं लकी हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक स्माइल करता है। जिसके बाद जी डॉक्टर ने ते का इलाज शुरू कर दिया था और ते का पूरे तरीके से इलाज हो जाता। बहुत सारे एक्सरसाइज और बहुत कुछ करने के बाद ते अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। और ते के जैसे कि गॉड का चमत्कार हुआ था, क्योंकि ते ने आज तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा था, इसलिए शायद गॉड ने भी अब उसे ज्यादा हर्ट करना सही नहीं समझा और उसके पैर को भी ठीक कर दिया था। ते अब जंगकुक वापस आ चुके थे। जब ते अपने घर आती है तो जिहोप और आयो ते को अपने पैरों पर खड़ा देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसके लिए एक बहुत बड़ी सी वो पार्टी भी बुलाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सभी लोग आए होते हैं। जंगकुक सभी से उनको अपनी वाइफ को मतलब ते को मिलाता है। सभी लोग ते से मिलकर के खुश थे और वो ते के लिए गिफ्ट भी लाए थे और बहुत सारे लोग ते के पैरों के बारे में जानते थे, तो वो उसे कांग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। नामजुन और जिन, सुगा और जिमिन और बहुत सारे लोग आए होते हैं। जब जंगकुक की नजर जिमिन पे जाती है तो वो अपने डैड की तरफ देखता है। उसके डैड बोलते हैं, जंगकुक ये जरूरी था, क्योंकि उस बच्ची को इतना भी खास पनिशमेंट देना जरूरी नहीं था। ये सुन करके ते बोलती है, डैड मेरी क्या गलती थी जो उसने इतना कुछ मेरे साथ किया, बचपन से वो सिर्फ मुझे टॉर्चर करती आई थी। ये सुन करके जिहो बोलता है, बच्चा तुम अच्छे दिल की हो, इसलिए तुम सबके बारे में अच्छा सोचती हो। हर कोई आपके जैसा नहीं होता बुरे दिल का, इसलिए हर किसी को हम पनिश नहीं कर सकते, उन्हें गॉड पनिश करता है। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है डैड। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही पार्टी एंजॉय करते हैं। नामजुन जो कि ते के पास आते हैं और वो ते को थैंक यू बोलते हैं और उसे सॉरी भी बोलते हैं उसके साथ इतना कुछ गलत करने के लिए। ते बोलती है, मुझे सॉरी या थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी लाइफ में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेरी एक ही फैमिली है जो कि जीवन फैमिली है, मैं आपकी फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं, नहीं मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। ऐसे बोलते हुए वो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी था, और वो ते के सामने रख देते हैं। ते बोलती है, क्या है? तो बोलती है, तुम्हारे मॉम डैड की तुम्हारे लिए छोड़ी गई जायदाद है और इसे हम लोगों ने आज तक बहुत ज्यादा ही तुम्हारे खिलाफ यूज किया था, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ हमारा नहीं है, इसलिए हम अब इस पर रोक नहीं जमाएंगे। ये सुन करके ते बोलती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ आज तक आपने नहीं दिया। तो ये सुन करके जिन बोलती है, सॉरी बेटा, लेकिन ये सब कुछ आपका है और आज से हम इन सब चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। ऐसा बोलते हुए वो दोनों ने वो करते हैं और वहां से चले गए होते हैं। ऐसे ही
ते उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की और वो प्रॉपर्टी ऑफिस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस नहीं लेते, जिसके बाद ते कुछ नहीं बोलती और वो उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है। और ते उस प्रॉपर्टी मतलब अपने बिजनेस को भी अच्छे से संभालने लगी होती है। और ते अभी 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही 1 मंथ और बीतता है और ते एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ देती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। उसका नाम तेकुकी था। तेकुकी इतना ज़्यादा क्यूट थी कि वो पूरी तरीके से जंकुक और ते की कॉपी लग रही थी। जंकुक हमेशा ही ते को चिढ़ाया करता था, क्योंकि तेकुकी हमेशा ही ते के पीछे पीछे भागा करती थी, जिसकी वजह से जंकुक को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ते, जो कि अपने बेबी के पीछे पीछे भागते भागते थक जाया करती थी और अक्सर वो सो जाया करती थी, जिसके बाद जंकुक की बारी आती थी। और ऐसे ही सभी लोग अपने अपने पार्टनर अपने बेबी के साथ खुश थे। ते की जीवन का भी एक बेबी बॉय हुआ था और वो अपने बेबी बॉय के साथ खुश थी। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।